एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का, ठीक है। लास्ट वाला 3 वो क्वेश्चन है, लास्ट तीनों का जो है थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन पर चलेंगे ना हो। हाँ देखिए, सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम। ये बताइए, बोट एंड स्ट्रीम में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिए लोग। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और क्या, धारा। समझ में आ रहा है? नाव और धारा में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि देखिए, एक क्या होता है, उसमें 2 कंडीशन होती है। नाव और धारा में क्या होती है, 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सा कंडीशन होती है? एक बार यह होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझिएगा लोग, फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ना? देखिए, आप कैमरे की तरफ फोकस ना करें, आप मेरे तरफ फोकस करें। समझ में आ रहा है कि ना? कैमरा से मतलब नहीं है, आप हमको देखिए, हम आपको देखेंगे। समझ में आ रहा है कि ना? दिखाई दे रहा है। देखिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि नाव और धारा में 2 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन होती है। एक होती है क्या, एक हमने पढ़ा था कि एक बार नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चलती है। एक बार नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चलती है, और एक बार दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। एक बार दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। समझ में आ रहा है कि ना? तो ये बताइए, ध्यान से सुनिए लोग, ये बताइए कि अगर जो है, अगर नाव, क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले ध्यान से समझिए कि अगर जो है क्या करती है, अगर नाव और ये क्या होती है, धारा। पानी की जो चाल होती है, जल की चाल, उसको बोलते हैं धारा की चाल। जो नाव की चाल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाव की चाल। समझ में आ रहा है कि ना? एक बात बताइए, अगर नाव की चाल, अगर नौका की चाल, नाव को नौका भी बोलते हैं, अगर नौका की चाल धारा की चाल से कम हो जाए, मतलब धारा की चाल अगर ज्यादा हो और नाव की चाल कम हो, तो क्या नाव आगे की तरफ जाएगा? नहीं। समझ में आ रहा है कि ना? आप जो है देखेंगे किसी व्यक्ति को पानी में तैरते समय, अगर पानी जो की धाराएं, अगर धारा की गति क्या हो, ज्यादा हो, और व्यक्ति की गति कम हो, वह व्यक्ति आगे जाने की वजह बेचारा पीछे की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? समझ रहा है? अगर पानी की तेज धारा हो तो वह क्या कर देगी, पीछे की तरफ, पीछे के डायरेक्शन में ले जाएगी कि नहीं? देखिए, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ना? तो बोट एंड स्ट्रीम का मतलब नाव और धारा। सभी कोई देखे होंगे, सभी कोई पानी में तैरे भी होंगे ना हो? पानी में सब कोई आप लोग ऑलराउंडर है ना हो? बरसात के मौसम में समझ आ रहा है कि ना? हाँ, तो देखिए, यानी सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में हम लोग इसका यूज करते हैं ना हो? हाँ, तो देखिए, यानी वही बात है, सुनिए, खूब ध्यान समझिए कि अगर जो है धारा और नाव अगर एक दिशा में जाएगी, देखिए, अगर मानते हैं कि यह धारा की चाल है, यह नाव की चाल है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, तो नाव और चाल दोनों की चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल जुड़ कर चलेगी, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि ना? दोनों चालें एक दूसरे में जुड़ कर चलेगी। लेकिन अगर यदि वही क्या हो जाए, अगर मानते हैं कि नाव इधर से जा रही है, धारा इधर से चल रही है, दोनों एक दूसरे के बेचारा विरोध हो गए। आप लोग जानते हैं कि विरोध में कोई काम अच्छा नहीं होता है। जब भी आप किसी के विरोध में जाएंगे तो हानि पहुंचेगी। समझ रहा है कि ना? विरोध में कोई काम अच्छा होता है? एक बार पत्नी से विरोध करके देखिए, समझ रहा है कि ना? हाँ, मनाने के लिए पता चलता है कि एक बार देखिए, समझ रहा है कि ना? यानी कि जब विरोध में चलेंगे तो क्या होगा, x और माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज जो है हम लोग पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं जी। बोल दीजिए कि नहीं आया है अभी। देखिए, x प्लस y, देखिए, यानी यह किस दिशा की चाल है? नाव धारा के दिशा में। किसमें? यह धारा के दिशा में। समझ में आ रहा है कि ना? नाव के दिशा में स्ट्रीम की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि ना? स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा की डायरेक्शन। धारा की दिशा में जब जाएगा तो चाल दोनों जुड़ के चलेगी। अगर धारा के विपरीत में चलेंगे तो x माइनस वाई, नाव के चाल में से अपनी चाल वो क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। इतना बात कंफर्म है, ठीक है। फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले लो।
जी समझ रहा कि ना। तो अब जब भी हम कहेंगे कि धारा की दिशा में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि दोनों चाल क्या हो जाएगी, बराबर जुड़ कर चलेगी। अगर हम कभी भी कहेंगे धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब है कि नाव के चाल में से धारा की चाल को हटा लेंगे कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो है क्या धारा की चाल अगर नौका की चाल से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या नौका आगे जाएगी? क्या नहीं जाएगी, वो पीछे की तरफ जाएगी। यानी उसका चाल जो है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में होगा कि नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना। क्यों? क्योंकि धारा भाई तेज है, नाव नाव की चाल कम है। अगर आंधी में जैसे हम लोग दौड़ने का काम करें, आंधी अगर खूब तेजी से मारे, अगर हम लोग कमजोर पड़ जाए तो वह पीछे की तरफ क्या कर देगी, धक्का मार देगी कि नहीं। समझ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी सुनिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि धारा जो है क्या करती है, एक ही समय में क्या कर रही थी। एक ही समय में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बनाया था कि वहां पर एक ही समय में जा भी रही थी और एक ही समय में आ रही थी। एक ही समय में, समझ में आ रहा कि ना। जैसे 5 घंटे में जा रही थी, उतना ही समय में आ रही थी। तो जाने के समय में दूरी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। जा रही है तो मानते हैं धारा की दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों चालवा जुड़ कर चलेगी हो। तो ज्यादा आप ही बताइए, अगर यदि आप पानी में तैर रहे हैं, आप पानी में धारा की दिशा में तैरेंगे, जिधर से पानी जा रहा है उधर ही से आप भी तैर रहे हैं, तो क्या होगा है? आप थोड़ा सा धीरे धीरे वहां चलाइएगा तो एकदम भागते जाए। आपको ये लग रहा है कोई भूत तो ढकेल रहा है, डूबा डूबा पानी में होता है। समझ आ रहा है कि ना। हाँ, और वही अगर आप विपरीत दिशा में आइएगा, धारा इधर से आप इधर से, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और दूरी भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है डूबा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात सुनिए, लेकिन वही चीज अगर मानते हैं धारा की चाल से आपकी चाल क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब तो आप जाइएगा। कम हो जाएगा तो धीरे धीरे पीछे की तरफ दिल्ली में जाइए, दिल्ली के नदी में कूदिएगा, कहाँ पहुँचा देगा, पटना के नदी में। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पर समय को बचाने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन 3.6 का उसमें क्या है, कंडीशन को समझिए। पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले ये बताइए कि जब कुछ नहीं देता है तो एक्स वाई मान लेंगे कि नहीं हो। समझ में आ रहा है शत्रुघ्न, अगर जो है चाल कुछ नहीं देगा तो हम एक्स वाई क्या कर लेंगे, मान लेंगे। नाव की चाल एक्स और धारा की चाल वाई। समझ में आ रहा है कि ना। जब भी कुछ ना दे तो आप उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए। समझ में आ रहा है। और प्रश्न अनुसार चलिए क्या कर रहा है कि हमने तो मान लिया, माना कि नाव की चाल एक्स और धारा की चाल वाई। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में, हम जानते हैं कि धारा की दिशा में जब जाएंगे तो धारा की दिशा में दोनों चाल जुड़ कर चलेगी। जब धारा की दिशा में चलेंगे, दोनों एक साथ चलेगी तो मदद करेगी कि नहीं, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ कर चलेगा। तो यानी इसलिए हमने x प्लस वाई दोनों चाल को आपस में जोड़ दिया। किलोमीटर प्रति घंटा कब, जब धारा की दिशा में जाएगी तो। अब देखिए, अब विपरीत दिशा में जब चलेगी तो x माइनस वाई, यानी विपरीत दिशा में जब जाएगी, जब अगर नाव जो है धारा के विपरीत चल रही है तो नाव के चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि पानी जो है क्या करेगी, उसको पीछे की तरफ ढकेलेगी कि नहीं, ढकेल देगी, यानी चाल घट जाएगा। अब बताइए प्रश्नानुसार क्या है कि उसने कह रहा है कि 2 घंटा में, कितना घंटा में, 2 घंटा में नाव धारा की दिशा में कितना चली है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब है कि धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में समझ जाना चाहिए कि चाल क्या बोलते हैं कि दोनों चाल आपस में जुड़ कर तय की है। समझ में आ रहा है कि ना। तय की है तो हम जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं कि ये बताइए कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस अपन स्पीड, इसका मतलब क्या है कि दूरी बटा चाल, टाइम बराबर दूरी बटा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय यहाँ पर लिख दिए, दूरी यहाँ पर लिख दिए। 20 किलोमीटर तय की है कितना देर में, 2 घंटा में। तो इस 20 किलोमीटर को तय किए भाई किस चाल से, 20 किलोमीटर को तय किए किस चाल से, जुड़ कर तय की है। तो दोनों जुड़ कर जब धारा की दिशा में चली है तो यह चाल इसके बटा में आएगा कि ना। यानी 20 किलोमीटर अकेले नाव थोड़े ना तय की है। ये लड़का खूब ध्यान समझना, 20 किलोमीटर की चाल जो है नाव अपने चाल से थोड़े ना तय की है, उसको जो है क्या किया है, धारा भी उसको क्या किया है, मदद किया है। तो मदद किया है, यानी इसका मतलब x प्लस वाई दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को क्या किया है, तय किया है। तो इसलिए डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया इतना और स्पीड हो गया इतना, बराबर कितना 2। समझ में आ रहा है। ठीक है,
चलिए इसको जो है आप लोग उतारिए, जनरेटर स्टार्ट कीजिए। देखिए सुनिए, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो, अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए ये तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। अरे पढ़े नहीं, ऊपर से ऊपर कट जाता है, बराबर के इधर बराबर के इधर, अगर बराबर हो तो दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, अब 10 है कम, 10 x प्लस वाई में 2 से गुना, एक से यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना करेंगे x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वो सेकेंड विपरीत में चल रहा है, तब विपरीत में चल रहा है तो बताइए 4/x माइनस वाई बराबर कितना 2। यानी 4 किलोमीटर दूरी को इसने क्या किया, विपरीत दिशा में तय किया है। तो विपरीत दिशा में यानी नाव के चाल में से धारा की चाल घट कर तय किया है। तो यानी 2 से, अब बताओ इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो एक ये पढ़ाया है कि नहीं, ये समीकरण में 2 से 4 2 बार में कटेगा कि नहीं, 2 बार में कटेगा। बताइए 2 है कम, 2x माइनस वाई इसी तरह आ जाएगा कि नहीं। अरे गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब बताइए विलोपन विधि में हमने क्या पढ़ा है वो, बताइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड किसको काटना आसान है, y वाला को, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। समझ में आ रहा है कि ना। हाँ, यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर चिन्ह क्या हो, अलग अलग डिफरेंस हो, चिन्ह क्या हो, डिफरेंस हो, तो क्या किया जाता है, वो जोड़ा जाता है। अगर चिन्ह अलग अलग हो, याद कर लेना लो, इसके बाद बहुत मार मारेंगे। समझ में आ रहा है कि चिन्ह अगर क्या हो अलग अलग, चिन्ह क्या हो अलग अलग, तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी अगर प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो चिन्ह क्या होता है, नहीं बदलेगा। और अगर चिन्ह क्या हो, सेम समान हो, तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आ रहा है कि ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया, सर हो गया। समझ आ रहा है। देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर क्यों, क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है, चिन्ह डिफरेंस है कि नहीं है। तो चिन्ह डिफरेंस है तो क्या करने पर, जोड़ने पर, और जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ने पर चिन्ह में कोई चेंज होगा, वो नहीं होगा। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, y से y कट जाएगा, 1 x 2 x 10 2 12, 2 से बताइए 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। यानी x का मान कितना आया, 6। अब यही x का मान हम चाहे तो 1 में रख देंगे, चाहे तो 2 में रख देंगे। तो समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो बताइए x का मान कितना निकला है, 6। तो 6 प्लस वाई बराबर कितना 10। तो इसलिए y का मान 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, y का मान कितना हुआ 4। समझ में आया कि ना। यानी कि y किसका मान हम माने हैं, धारा की, और x किसका मान है, नाव की। यानी कि नाव की चाल कितना हो गया 6 और धारा की चाल 4 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि ना। हाँ, यानी कि अगर जो है नाव की, देखो ये असली चाल हो गया, क्या हो गया, असली चाल। यानी नाव की असली चाल 6 है, धारा की असली चाल 4 है। समझ में आ रहा है कि ना। यानी कि देखिए अगर धारा के दिशा में जब जाएगी तो चाल कितना, लड़का अगर धारा के दिशा में चलेगी तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 व 4 10, यानी 10 किलोमीटर के रफ्तार से नाव एकदम दम दनाते हुए जाएगी आगे की तरफ। समझ में आएगा कि ना। अगर नाव जो है धारा के विपरीत आएगी तब कितना के चाल से चलेगी, धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि ना। कितना के चाल से चलेगी, धारा की चाल 4 है, इसकी चाल 6 है, तो 4 नहीं घटाएगी, 6 से चलेगी, लेकिन 4 एकदम धक्का मारकर कहाँ ले जाएगी, पीछे ले जाएगी। समझ रहा है कि ना। तो इसलिए धारा के विपरीत में कितना चलेगी, बस 2, इसलिए तो 4 तय किया है वो, दिख रहा है वो। इसलिए धारा के दिशा में कितना तय किया है, मात्र धारा के विपरीत दिशा में कितना मात्र तय किया है 4, और धारा के दिशा में कितना तय किया है। समझ में आ रहा है कि ना, समझ में आ गया। उतार लीजिए लो, उतार लिए लो।